वो मदीना कैसी बस्ती है। बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारा से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। तो सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी वकार, हम और आप जश्न दस्तार बंदी में बैठे हुए हैं। हिफ्ज़ो कुरान की जो है दस्तार बंदी है। अभी उलमाए किराम रौनक स्टेज होने वाले हैं। मैं तमाम तर उलमा की बारगाह में एक शेर पहुंचाना चाहता हूं कि शम्मा की लौ न बुझी है न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो जमाने में बाहर आई। वाह सुभान अल्लाह। बाहर आई है। हजरात गिरामी वकार, आप और हम खुश नसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको आज की रात में इस महफिले सरकार में बैठने को मौका मिला। हम बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। वो नबी जो तमाम नबियों में अफजल है, वो रसूल जो तमाम रसूलों में अफजल है, उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई वो किताब तमाम किताबों में अफजल है, जिसे हम कुरान के नाम से जानते हैं, जिसे हम कुरान के नाम से जानते और पहचानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इससे पहले भी लोगों को किताबें दी, इससे पहले भी उम्मतियों को किताबें दी। किसी को तौरेत, किसी को ज़बूर, किसी को इंजील, किसी को और किताबें, किसी को और सहीफे मिली। लेकिन हजरत मोहतरम, अल्लाह ने जिसे तौरेत दी, तौरेत की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। ज़बूर दिया, ज़बूर की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। इंजील दी, इंजील देने के बाद अल्लाह ने यह नहीं कहा कि ऐ लोगों, मैंने तुझे इंजील दी है, इसकी हिफाजत का जिम्मा मैंने ले लिया है। लेकिन जब आ गई अहमद मुख्तार की बारी, जब आ गई सैयद अबरार व खियार की बारी, जब आ गई हम सबके आका की बारी, जब आ गई कुरान की बारी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान को नाज़िल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लेंगे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिकुल उलमा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाते हैं कि कुरान के 55 नाम शुमार कराए हैं उलमाए किराम, लेकिन उसमें से 2 नाम जाती है, बाकी नाम सिफाती है। जाती नाम किताब, जाती नाम कुरान है। जालिकल किताबुल ला रैब फीह, कुरान जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाता तो पहाड़ खुदा के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। अब पता क्या चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल नहीं फरमाया, किसी और जगह नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को मुस्तफ़ा के सीने में उतारा। और यह नहीं कि मेरे मुस्तफ़ा ने इसे आप अपने सहाबा तक पहुंचा दिया, सहाबा ने ताबईन तक पहुंचा दिया, ताबईन ने तबे ताबईन तक पहुंचा दिया। अल्लाह के करम से, नबी के करम से अल्लाह के करम होता गया। वो कुरान में हिफ्ज़ कुरान की दस्तारबंदी में हम और आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है। यहाँ बैठिए और बैठ करके उलमाए किराम की नूरानी बयानात को सुन करके अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुज़ल्ला कीजिए। अल्लाहु अकबर। कुरान का एजाज हम और आप नहीं समझ सकते हैं। कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मोजज़ात में एक सबसे बड़ा मोजज़ा है तो वो कुरान पाक का मोजज़ा है, कुरान पाक का मोजज़ा है। हजरात आइए, मैं एक तारीख आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ, हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। वो बगदाद मोहल्ला की सरजमीन है जहाँ पर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिक़ह के दर्स जमाए थे। वो बगदाद मोहल्ला की सरजमीन जहाँ पर सरकार गौसे आज़म का मज़ार मुक़द्दस है, वहाँ पर जब अतातारियों ने हमला किया है तो अल्लाहु अकबर कुरान को जला दिया, सहीफे जला दिए। अल्लाहु अकबर। फिक़ह की किताब को उठा करके दरियाए दजला में फेंक
फेंक दिया है, फिका की किताब को, हदीसों को उठा करके दरियाए दजला में फेंक दिया है। दरियाए दजला में पुल बना हुआ है, वो कुरान के सहीफे कुरान जैसी किताब से, वो फिका की किताबों से, हदीस की किताबों से अतातारियों ने सोचा कि हमने कुरान को खत्म कर दिया है, हमने हदीस की किताबों को खत्म कर दिया है। ऐसे माहौल में एक छोटा सा 8 साल का बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि अतातारियों सुन लो, अरे तूने सोचा है कि कुरान को जला करके हमने फतह कामयाबी हासिल कर ली है। अरे सुनो, तूने कुरान को किताबी शक्ल में थी उसे तूने जला दिया है, लेकिन ये मुस्तफा का छोटा सा गुलाम जिसके सीने में कुरान के 30 पारे महफूज है, जिसके सीने में अगर तुम अलिफ लाम के अलहम्द के अलिफ लाम से लेकर के सूरह नास के सीन तक अगर देख पूछना चाहता है तो ये मुस्तफा का छोटा सा गुलाम जवाब देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जश्न दस्तार बंदी की महफिल में बैठे हुए हैं। आखिरी बात कहकर के मैं आप हजरात के सामने से रुखसत हो जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो कुर्रा में से गुजरे हैं जो 7 कुर्रा है, उसमें से एक नाम हजरत इमाम आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। हजरत इमाम आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े कारी है, लेकिन जब कुरान पढ़ा करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, तो आपके मुंह से खुशबू आया करती थी। शागिर्दों ने एक दिन पूछ दिया कि हुजूर आपके मुंह से खुशबू क्यों आती है? शागिर्दों ने पूछ दिया कि हुजूर आपके मुंह से इतनी अच्छी महक क्यों आती है? क्या आप अशखास खाते हैं? क्या आप जाफरान खाते हैं? क्या आप मुश्क अपने मुंह में रखते हैं? हजरत इमाम आसिम खामोश है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद शागिर्दों ने पूछ दिया कि हुजूर आपके मुंह से ऐसी खुशबू क्यों आती है? हजरत इमाम आसिम फरमाते कि सुनो, बात असल यह है कि मैं कुरान की तिलावत किया करता हूँ, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ा करता हूँ, लेकिन जब मैं एक रात सोया, ख्वाब में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मेरे आका ने फरमाया कि आसिम तू कुरान की तिलावत करता है, आओ आज मेरे सामने में कुरान की तिलावत करो। हजरत आसिम फरमाते हैं कि मैं अपने नबी के सामने में कुरान की तिलावत करता रहा, मैं कुरान पढ़ता रहा। हजरत आसिम फरमाते हैं कि जब मैं आका के सामने में कुरान पढ़ता रहा तो अल्लाह के रसूल ने अपने होठ को मेरे होठ में रख दिया। उसी दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुंह में खुशबू। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं, और बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को ज़माने भर में उसे हाफिज कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, मिंबर नूर पे उलमाए किराम और शुरा इस्लाम का हसीन काफिला जलवागर हो चुका है। मुहिब्बे गिरामी, नकीब आज़म हिंदो नेपाल हज़रत निशात अख्तर महबूबी का यह अखलाक करीमा है कि उन्होंने मुझे अपने कीमती वक्त में से 5-10 मिनट का वक्त दिया। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला वह उसी रंग में इस जलसे को आगे बढ़ाएंगे जिस तरह से मुल्क के दिगर हिस्सों में जलसों को आगे बढ़ाते हैं, उसकी जीनत बख्शते हैं, बल्कि उसे कामयाबी से हमकिनार भी करते हैं। खतीब इनकलाब अल्लामा शब्बीर अख्तर और एक बेहतरीन शायर जो दुरंतु से भी ज़्यादा तेज चलने वाला जनाब जाबिर अख्तर सिराजी साहब। सिराज का मतलब ही होता है चराग। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है? चढ़ाने की जरूरत, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है? मेरे हाथों से कलम छीन लो, मर जाओ। हो इल्म तो फिर क्या नहीं कब्जे में तुम्हारे,
तुम चाहो तो सहरा को भी गुलजार बना दो। और पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्ए ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। आइए एक मर्तबा झूम के दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु